चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज लीवरेज। लीवरेज का मतलब क्या होता है? लीवरेज इज रिस्क अराइजिंग ड्यू टू योर फिक्स्ड खर्चा। देखो, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है वो तो हमारा वेरिएबल इन नेचर है। जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा मटेरियल खर्चा। बट रिस्क आता है फिक्स्ड खर्चे से। तो इसके लिए पहले हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर्मूला समझने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट देखना होगा। सेम है जैसे रिसीवेबल मैनेजमेंट में था, यहाँ पे है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गेट कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको EBIT। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट विल गेट EBT। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो मिलता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब देखो, सेल्स से लेके कंट्रीब्यूशन तक यहाँ पर मेरा वेरिएबल खर्चा ही है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ मेरा फिक्स्ड खर्चा क्या है? फिक्स्ड खर्चा क्या है? एक तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा फिक्स्ड खर्चा है, इंटरेस्ट फिक्स्ड आपको देना है परसेंटेज, टैक्स तो भैया जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से उतना परसेंटेज, तो टैक्स आपका फिक्स नहीं है। डिविडेंड का परसेंटेज भी फिक्स देना। ठीक है, तो हमारा रिस्क अराइज कहाँ से होता है? फिक्स्ड खर्चे की वजह से। तो मैंने तीनों फिक्स खर्चे हाईलाइट कर दिया, जिसमें हमारा सबसे पहला फिक्स खर्चा है दैट इज आवर फिक्स कॉस्ट। ये हमारा ऑपरेशन बिजनेस रिलेटेड खर्चा है। ये हमारा बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि एक जगह लेंगे वहाँ का फिक्स्ड रेंट भरेंगे तो हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड हुआ। तो हमारा सबसे पहला ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रिगार्डिंग जो हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा, तो देखो फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है और फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है? तो मेरा ऑपरेशन रिलेटेड रिस्क मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बना कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये समझा कि नहीं समझा? पहला फॉर्मूला नाम क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या है? कैसे मिलेगा? ये फिक्स खर्चे से के थ्रू अराइज होता है, तो इसके पहले कंट्रीब्यूशन है, बाद में EBIT है, तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। डन। एक बार हम अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को साइड में कर दें तो मेरा जो इंटरेस्ट है ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये भी तो फाइनेंशियल एक्सपेंस ही है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस डिविडेंड को साइड में करते हैं, तो मेरा अगला फॉर्मूला बनेगा फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल रिस्क। इसके पहले क्या है? EBIT। इसके बाद में क्या है? तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? डिविडेंड वाला जब सम आएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो, आपको तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, फिर आपको वेरियस फार्मूले पूछेंगे। पहला फार्मूला पूछ लिया आपको, मान लो ऑपरेटिंग लीवरेज, फार्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, और फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला क्या था? EBIT अपॉन EBT। और एक आता है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई करो फाइनेंशियल लीवरेज से। नाउ व्हाट इज योर ऑपरेटिंग लीवरेज? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? EBIT अपॉन EBT। दोनों कॉमन क्या है? EBIT कट, तो आपका फॉर्मूला क्या बना? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये क्लियर है? ये क्लियर है तीन फॉर्मूले? तो चलो अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का शॉर्टकट का नाम क्या है? डॉल, DOL। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अगर आपका ऑपरेटिंग लीवरेज हायर है तो रिस्क भी हायर है। ये क्लियर है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT, ये शॉर्टकट याद रखना। अभी ऑपरेटिंग लीवरेज डॉल, फाइनेंशियल लीवरेज DFL और कंबाइंड लीवरेज DCL। क्लियर है? तो ये आपको समझा, EBIT अपॉन EBT। जितना ज़्यादा DFL होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज DCL मतलब डॉल मल्टीप्लाई बाय DFL। उन दोनों का फॉर्मूला लिखा, EBIT कट, तो फॉर्मूला क्या बन गया?
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्लियर है? कोई बोल पाएगा मुझे तीनों फॉर्मूले? तीनों फॉर्मूले कोई बोल पाएगा? बोलो। ठीक है, ठीक है, ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी कट हो गया, ईबीआईटी कट हो गया तो फॉर्मूला क्या बना? कंट्रीब्यूशन अपॉन, पहले फॉर्मूले में ये दोनों, दूसरे फॉर्मूले में ये दोनों, तीसरे फॉर्मूले में पहला और सॉरी टैक्स पे लिया ये। क्लियर है यहाँ पे? चलो आपके तीन फॉर्मूले कवर। पीवी रेशियो तो आपने कॉस्टिंग में सीखा ही है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर कभी आप लोगों को पीवी रेशियो दे दिया किसी क्वेश्चन में तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज करना, आपको सेल्स मिल जाएगा। और ये तो तुम्हें पता ही है, आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी बताया था, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज 100%। चलो आगे, अर्निंग पर शेयर क्या ढूंढना है मैंने? अर्निंग। अर्निंग अगर शेयर्स पे ढूंढना है तो कौन सा अर्निंग लेना है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। तो फॉर्मूला क्या बना इसका? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पर शेयर पे आपकी अर्निंग कितनी है वो पता चल जाएगा। डन। फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न मतलब परसेंटेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स था, यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना परसेंट आपका रिटर्न है, आपका रिटर्न इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना है। तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। और ये फॉर्मूला तो आपको पता है, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? चलो हाँ, फॉर्मूला तुम बताओ, पीवी रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला बोलो बोलो। अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। डन। चलो एसेट टर्नओवर याद रखना। अब थोड़े की पॉइंट्स बताता हूँ। इन केस ऑफ मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन अगर आया, मिसिंग फिगर वाला, तो अगर आपको इंटरेस्ट की अमाउंट अगर दिख गई, इंटरेस्ट की अमाउंट अगर दिख गई तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अगर आपको इंटरेस्ट की अमाउंट दे दी तो आप यूज करोगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, क्योंकि पहला फॉर्मूला क्या था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर इंटरेस्ट दिया है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है। अगर आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यूज करोगे। बराबर है? मिसिंग फिगर के केस में बता रहा हूं, अगर मिसिंग फिगर है तो। इन केस ऑफ ईएटी इज गिवन, अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स दे दिया आप लोग को, तो मुझे अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स। अगर आपको क्वेश्चन में अर्निंग आफ्टर टैक्स दे दिया है तो बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? माइनस करना होगा टैक्स, सॉरी ऐड करना होगा टैक्स रिवर्स में। तो आप क्या करोगे? ईएटी अपॉन 1 माइनस टैक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? ईबीटी। क्लियर है यहाँ पे? कई बार आपको स्ट्रेट चलना होगा, कई बार आपको रिवर्स चलना होगा इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। डन। चलो और एक चीज बता देता हूँ। इन केस अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया है, ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मदद से आप डॉल ढूंढ लोगे। व्हाट इज डॉल? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मदद से क्या मिलेगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है?
फॉर्मूला होएगा 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलो पहले ये लिख, चलो सम स्टार्ट करते हैं हम अब इसके। क्वेश्चन नंबर 1, calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage from the following firm and interpreted the result। आउटपुट दे दिया तीनों फर्म का, फिक्स कॉस्ट भी दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड दे दिया और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया तीनों फर्म का। हमें तीनों फर्म का तीनों फॉर्मूले सॉल्व करने हैं। तो सॉल्यूशन 1, पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा तीनों फर्म का। पहले क्या आएगा, यूनिट्स, फिर आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मिलेगा EBIT माइनस इंटरेस्ट, आपको मिलेगा EBT। अभी टैक्स तो दिया नहीं था इसमें, तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 3 फर्म का सॉल्व करेंगे हम। क्या क्या नाम है फर्म का? के। चलो ये है आपका इनकम स्टेटमेंट। अब यूनिट्स, यूनिट्स कितने दिए? 60,000, 15,000 और 1 लाख। 60,000, 15,000 और 1 लाख। उसके बाद आपको दिया है फिक्स कॉस्ट 7, 14 और 1500। फिक्स कॉस्ट दिया 7,000, 14,000 और 1500, बराबर ना। उसके बाद आपको दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब पर यूनिट दिया तो यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.20 इंटू 60,000 यूनिट, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आया 12,000। सेकेंड 1.5 इंटू 15,000 है 22,000। उसके बाद आपको दिया है 0.02, तो 1 लाख यूनिट इंटू 0.02, तो आपका ये आ गया 2,000। ठीक है, ये तो हमारे यूनिट्स थे। आगे फिर आपको बोला है इंटरेस्ट 4,000, 8,000 और तीसरे केस में नहीं है, तो इंटरेस्ट 4,000, 8,000, तीसरे केस में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस 0.60, तो 60,000 यूनिट इंटू 0.60, तो 36,000 आया। ठीक है, उसके बाद 5 इंटू 15,000 75,000, और लास्ट में बोला है 0.10, तो 1 लाख इंटू 0.10 10,000। तो आपको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन 36,000 माइनस 12,000 इज 24,000, 75,000 माइनस 22,500 इज 52,500 और 8,000। चलो इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, 17,000, 52,500 माइनस 14,000 इज 38,500 और 8,000 माइनस 1,500 इज 6,500। इंटरेस्ट माइनस किया तो आपको ये कितना आ गया? 13,000। 38,500 में से तो ये आ गया 30,500 और 6,500 ही है। चलो अब आपको सबसे पहला फॉर्मूला सॉल्व करना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज
लीवरेज पूरा लिखना तुम लोग। कैसे मिलेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तीनों का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, चलो 24,000 डिवाइडेड बाय 17,000 कितना आ रहा है? 1.41। कितना आ रहा है? 1.41। सेकेंड केस में 52,500 डिवाइडेड बाय 38,500 1.36, और 8,000 डिवाइडेड बाय 6,500 1.23। ठीक है, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिख के, मैं सेकंड वाला जैसे सॉल्व करके देता हूँ वैसे करना। सेकंड वाला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। क्या है फॉर्मूला? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, तो अब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 17,000 डिवाइड बाय 13,000 कितना आ रहा है? 1.31। ये अमाउंट ऐसा लिख के करना है, 17,000 अपॉन 13,000, फिर ये आया है के का। ठीक है, ऐसे ही, एक मिनट रुको जरा, मैं इधर लिख देता हूँ। वन 1.31 ना, ये फर्म के का, एल का कैसे आया? 38,500 डिवाइडेड बाय 30,500 कितना आ रहा है? 1.26। एम का 6,500 अपॉन 6,500 इज 1। क्लियर है? अभी कंबाइंड लीवरेज तीनों पूछे ना। थर्ड इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, के एल एम। कंट्रीब्यूशन कितना है? 24,000, 52,500 और 8,000। डन। अब इन सबका ईबीटी, ईबीटी है 13,000, ऊपर के फॉर्मूले में दिख रहा है ना, 30,500, 6,500। चलो 24,000 डिवाइड बाय 13,000 इज 1.85। तेरे को 0 पॉइंट कैसे आया? नहीं, 0 बोले ना। 52,500 डिवाइड बाय 30,500 1.72, 1.23। डन। चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? द फर्म हैज सेल्स ऑफ 10 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 7 लाख, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, आपका डेप्ट है 5 लाख जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 5 लाख का 10% इज 50,000 का इंटरेस्ट। What are the operating, financial and combined leverage? बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। तीनों कुछ है ना। चलो पहले इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गेट कंट्रीब्यूशन
माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT। डन। चलो अब सबसे पहले क्या दिया था इन्होंने, सेल्स 10 लाख, वेरिएबल 7 लाख, 10 लाख 7 लाख, तो बचा कितना, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट 2 लाख, इंटरेस्ट 50,000, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, इंटरेस्ट 50,000, तो EBIT कितना मिला, 3 माइनस 2 इज 1 लाख, उसमें से 50 माइनस किया तो डन। तो यहाँ तक हो गया। अब DOL तुम लोग लिखोगे ना फुल फॉर्म में, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, बराबर फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन है आपका 3 लाख, EBIT है 1 लाख, कितना आया, EBIT है तो 3 लाख, 3 आया ना। अब चाहो तो 3 लिखो या 3:1 लिखो। फिर आता है सेकंड फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। EBIT है 1 लाख और EBT है आपका 50,000, 2:1। तीसरा DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन है 3 लाख अपॉन EBT है कितना, 50,000। हाँ ठीक है। अब मैं ऐसा भी कर सकता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 × 2 आया। ठीक है, चलो अब क्या पूछा, ध्यान दो। If the firm wants to double the earning before interest and tax, earning before interest and tax को डबल करना चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो how much of the rise in sale would be needed on, how much of the rise in sale, आपका सेल में कितनी बढ़त हुई, पहले सेल तो ढूंढ लो फिर पता करेंगे बढ़त कितनी हुई है। तो चलो आपको ये तो पता है फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट वैसे का वैसा ही 2 लाख। तो रिवर्स चलेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा कितना, ठीक है। जब आपका कंट्रीब्यूशन 3 लाख था तब आपका सेल 10 लाख था, अब आपका कंट्रीब्यूशन 4 लाख है तो सेल कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करोगे, 10 लाख इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, कितना, 10 लाख इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 13 लाख 33,333। अब इन दोनों का डिफरेंस इज और वेरिएबल कॉस्ट चाहो तो ढूंढ लो, ठीक है, कितना आ रहा है, 9,33,333। तो ये आया 9,33,333। इन्होंने पूछा है हाउ मच राइज इन सेल, वो भी परसेंटेज बेसिस पे, पहले राइज इन सेल, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर राइज इन सेल इज इक्वल्स टू 13,33,333। इसमें से पहले आपका सेल था 10 लाख, तो आपका आया 3,33,333। लेकिन ये तो परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल, तो इसका बनेगा चेंज इन सेल। कितना चेंज हुआ, 3,33,333। और पहले कितना सेल था, एक्चुअल सेल, परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो इंटू 100। आपका पहले सेल था 10 लाख, अब आपका सेल बढ़ गया है
3,33,333 से, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज 33.33%। ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दो। X Limited, sorry, X Corporation has estimated that new product, its break-even point is 2,000 units if the items are sold for 14 per unit. The cost accounting department has currently identified कि आपका variable cost है 9 per unit. Calculate the degree of operating leverage कब? जब आपका सेल 2,500 यूनिट है, आपका सेल्स 3,000 यूनिट है। तो देखो क्या दिया इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्टिंग में था ना फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन आपको यूनिट्स में चाहिए ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपका ब्रेक इवन पॉइंट बोला 2,000 यूनिट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया 2,000 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं पता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, सेल माइनस वेरिएबल। सेल है आपका 14, वेरिएबल आपका 9, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 5, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 5। तो 2,000 into 5 is my fixed cost. So my fixed cost is 10,000। अब मैं इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ, और बिना इनकम स्टेटमेंट बनाए हम ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा। जब आपके यूनिट्स बताए गए हैं, यूनिट्स कितने बताए गए 2,500 और 3,000, 2,500 यूनिट्स और 3,000 यूनिट्स। चलो सेल्स, आपका सेल्स पर यूनिट कितना बोला है 14, यही है ना इक्वेशन। सेल से आपका 14 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल 9 बोला था, तो कंट्रीब्यूशन 5। चलो 2,500 इंटू 14, 2,500 इंटू 14 35,000, 2,500 इंटू 9 22,000, तो कंट्रीब्यूशन 35,000 minus 22,500 is 12,500। 3,000 के हिसाब से कैलकुलेट करो, 3,000 इंटू 14 42,000, 3,000 इंटू 9 27,000, कंट्रीब्यूशन 15,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट अभी अभी ढूंढा, फिक्स कॉस्ट कितना है 10,000, तो क्या मिलेगा EBIT, पहले EBIT मिलेगा 2,500 और 5,000। डन। अब इन्होंने पूछा क्या था, सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो चलो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करो, 12,500 डिवाइडेड बाय 2,500, तो माय डॉल इज 5 और हो गया खत्म। डन, इजी।
क्या था हटके इसमें? ब्रेक इवन पॉइंट दिया था, जिससे हमें क्या मिला? फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं ढूंढते तो हम यहीं पे अटक जाते। समझा? चलो, अब एक चीज बताता हूँ तुमको, ध्यान देना। मान लो आपका सेल्स है, ये दो कॉलम समझ लो, ये एक्चुअल है और ये इंक्रीज हो रहा है सेकंड। अगर आपका सेल्स 1 रुपये से बढ़ेगा, अगर आपका सेल्स 1 रुपये से बढ़ेगा तो आपका वेरिएबल भी 1 रुपये से बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन भी 1 रुपये से बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, EBIT। ठीक है, अब EBIT हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, मान लो अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 टाइम्स दिया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 4 टाइम्स दिया है, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 5 टाइम्स दिया है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर आपका सेल्स 1 रुपये से बढ़ रहा है तो वेरिएबल भी एक से, कंट्रीब्यूशन भी 1 से, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, EBIT, अब ये EBIT सेल से EBIT तक कौन सा फॉर्मूला लगता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इसका मतलब आपका EBIT कितने टाइम से बढ़ेगा? 3 टाइम से बढ़ेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में इंटरेस्ट दिया होगा, सेम रहेगा इंटरेस्ट। फिर क्या मिलेगा? EBT। तो EBT, अब यहाँ से EBT तक कौन सा फॉर्मूला आता है? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज कितना टाइम बढ़ा है? 4। तो आपके EBIT को 4 टाइम्स बढ़ाओ तो क्या बनेगा? EBT। 4 टाइम्स बढ़ाओ किसको? EBIT को। EBIT को 4 टाइम्स बढ़ाओ तो क्या बन जाएगा? EBT। इसके बाद हमारा आता है EAT। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब कंबाइंड लीवरेज। तो EAT कितने टाइम्स बढ़ जाएगा आपका? 5 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, आगे काम आएगा आगे के क्वेश्चन में। देखते हैं क्या। क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर PKJ कंपनी। EBIT दे दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, फिक्स कॉस्ट भी दे दिया। क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन EPS इफ योर सेल्स इंक्रीज बाय 5%। दो तरीके से बताऊंगा। EPS में पूछ रहे, EPS तो सबसे लास्ट में आता है, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद। मैं अगर ये इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाऊं तो EP अर्निंग पर शेयर इसके बेसिस पे मिलता है। यहाँ तक अगर होता तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यहाँ तक अगर होता तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, और अगर यहाँ तक पूछ रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये बोल रहे हैं कि अगर आपका EPS अगर बढ़ रहा है तो मुझे चेक करना है कि मेरा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना है। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज EPS में कितना चेंजेस पूछ रहे हैं, कब? जब आपका सेल्स 5% से बढ़ रहा है। तो जो भी मेरा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आएगा उसको इंटू 5 करूंगा तो सीधा सीधा मुझे आंसर मिल जाएगा। नहीं तो मैं तुमको लॉन्ग फॉर्म भी बताता हूँ, दोनों बताऊंगा तुमको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ के लिए पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सॉल्यूशन फॉर इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT। डन। क्या दिया आपको? EBIT दे दिया 11,20,000, EBIT दिया है। ठीक है, फिर आपको दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना दे दिया है?
ईबीटी दे दिया 3,20,000, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया है कितना, 7 लाख, ठीक है। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, तो क्या मिलता है ईबीटी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ईबीटी कैसे मिलता है, ईबीटी कैसे मिलता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट। तो 11,20,000 माइनस 3,20,000, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 8 लाख। आगे का कुछ भी डेटा दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईबीआईटी कैसे मिलता है, ईबीआईटी कैसे मिलता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब हमको रिवर्स चलना पड़ेगा, 11,20,000, तो उसमें 7 लाख ऐड किया तो कितना आया, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, सिर्फ ये डेटा पूछा है, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन, सॉल्व हो जाएगा। और ऑपरेट मेरा ये फॉर्मूला डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, क्या है फॉर्मूला, ठीक है। मुझे ईपीएस पे चेंजेस पूछा है, ईपीएस पे, तो ना मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज चाहिए ना मुझे फाइनेंशियल लीवरेज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कंबाइंड लीवरेज। कैसे मिलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज is contribution upon EBT। contribution है आपका 18,20,000 upon EBT is 3,20,000, कितना 5.69 टाइम्स, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है ईपीएस के बारे में, इन्होंने क्या पूछा हमें, ईपीएस के बारे में, व्हाट इज द चेंज in EPS, percentage change in EPS, percentage change in EPS is equals to DOL into increase in sales, DOL into increase in sale। आपका DOL कितना है, 5 DCL, सॉरी DOL नहीं, DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज into percentage change in sales, तो 5.6 into, सॉरी 5.69 इंटू कितना चेंज हो रहा है सेल्स में, 5, तो 5.69 इंटू 5, 28.45% आपका ईपीएस में इंक्रीज होगा। कितने परसेंट से, 28%। अब इन्होंने ईपीएस क्या पूछा, ऊपर सेल्स पूछा था तो मैं तुमको ये बना के भी दिखाया था, ठीक है। अगले सब में आ जाएगा काम, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, इतना परसेंटेज इंक्रीज इन, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंजेस अर्निंग पर शेयर। अगर सेल्स आपका 5% बढ़ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ईपीएस इज 28.45%। चलो एक लास्ट सम लेते हैं, रेडी। ये लोग मर जाएंगे अगर और सीखेंगे तो, इतना सुबह से लेक्चर चल रहा है। चलो अब दे दिया, छोटा सा समय इसके लिए बोला मैंने, पहले ये ले लेते हैं। X, Y and company has 3 financial plan, plan 1, 2, 3, प्लान, हर एक प्लान में इक्विटी कैपिटल दे दिया, डेप्ट दे दिया। डेप्ट के बाजू में ये क्या लिखा है, मतलब आपका डेप्ट 5,000 है, उसमें 12% निकालूंगा तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। 2,500 पे 12% इज इंटरेस्ट, 7,500 पे 12% इज इंटरेस्ट। Calculate operating and financial leverage for the firm on the basis of the following information and also find out the highest and lowest value of the combined
एवरेज, ठीक है। प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? 800 यूनिट्स। सेल्स प्राइस की आपका 15, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 10। अब आपके पास कितने सिचुएशंस है? 3। तो मुझे 3 सिचुएशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन 5। हाँ, फिक्स कॉस्ट का सिचुएशन अलग अलग है ना, मुझे 3 सिचुएशन के हिसाब से बनाना है इनकम स्टेटमेंट। सिचुएशन ए, बी, सी, यूनिट, फिर आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गेट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गेट, पहले फिक्स कॉस्ट तक ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में जो मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो इंटरेस्ट के लिए आपके पास अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है, ठीक है। इंटरेस्ट तो यहाँ से ही मिलेगा ना मुझे, तो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है, तो यहाँ तक सॉल्व करते हैं। आपके प्रोडक्शन यूनिट 800 है, तो कोई भी सिनेरियो हो, आपके यूनिट्स कितने हैं? 800। आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 तीनों सिनेरियो में। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10, तो 8,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिला? 4,000, 4,000, 4,000। फिक्स्ड कॉस्ट 1,000, 2,000, 3,000 अलग अलग सिचुएशन में, 1,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, 3,000 यहाँ पे। तो आप लोग को क्या मिलेगा अभी? EBIT कितना? हाँ, 3,000, 2,000, 1,000। अब इतना डेटा से हमें क्या मिलेगा? इससे हम सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज ढूंढ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। चलो करो, 1.33। नेक्स्ट 4,000 डिवाइड बाय 2,000, 4,000 डिवाइड बाय 1,000, 4 मिल गया आपको। लेकिन अब अगर आपने फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल लीवरेज, तो इंटरेस्ट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। इस 5,000 का 12% बताओ। 5,000 इंटू 12%, यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है 600। 2,500 का 12%, यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है 300, और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मुझे 3 अलग अलग प्लान बनाने पड़ेंगे, मुझे 3 अलग अलग प्लान बनाने होंगे। यहाँ पे बोला है प्लान 1, ठीक है, इसमें 3 सिनेरियो है। प्लान 1 में EBIT, ठीक है, 3,000, 2,000, 1,000। EBIT से क्या माइनस होता है? और आपके पहले प्लान में इंटरेस्ट कितना है? 600। तो तीनों सिनेरियो में 600, 600, 600 पहला प्लान है। तो आपका EBT कितना? ठीक है। अब आता है प्लान 2,
प्लांट 2 प्लांट 2 में EBIT तो सेम रहेगा ना, क्या चेंज हो जाएगा? सेकंड केस में इंटरेस्ट कितना है? 300 300 300 2700 1700 प्लान 3 प्लान 3। अब यहाँ पर इंटरेस्ट बदल जाएगा, 900 2100 1000। चलो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे मिलेगा? EBIT अपॉन EBT करो, 3000 अपॉन 2400 1.25। चलो 2000 अपॉन 1400 नेक्स्ट 1000 इंटू 400 हाँ 2.5। चलो यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3000 अपॉन 2700 1.11 2000 अपॉन 1700 1. चलो 1000 अपॉन 700 1.43। चलो DFL 1.43 डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1.43। नेक्स्ट और लास्ट हाँ 10। चलो ये हो गया फाइनेंशियल लीवरेज डन। तो अगर आपको अलग सिचुएशन अलग प्लान दिया है तो आपका सम इसी तरह से सॉल्व होगा। क्लियर है? तुमको दिक्कत आएगी इधर में फाइनेंशियल प्लान 1 2 3 बनाओ कि ABC बनाओ, ये तुमको दिक्कत आएगी। तो देखो क्या है, इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे, प्लान क्या है, प्लान 1 प्लान 2, तो ये बाद में बनेगा, ये बाद में बनेगा, ठीक है बराबर। और ऊपर जो रहेगा फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ABC, तो फिक्स कॉस्ट के हिसाब से ये बनेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज ढूंढना है तो समझा। चलो ये हो गया खत्म। तो कंबाइंड कैलकुलेट कर देना, तो बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक को हर एक से। देखो आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज आया बराबर, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। चलो भाई कंबाइंड लीवरेज ढूंढ ही देते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 1.33 इंटू 1.25 1.33 इंटू 1.43 ये ABC है ना, ठीक है। आपने इसे मल्टीप्लाई किया है 1.33 इंटू 1.25 1.66 आया। अब 2 इंटू 1.43 4 इंटू 2.5। चलो ये याद रखना 1.33 1.33 इंटू 1.11 1.2 इंटू 1.18 4 इंटू 1.43 चलो 1.33 इंटू 1.43 1.90 2 इंटू 1.82 और 4 इंटू 10 कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक फ्लैशबैक दे देता हूँ कि भाई आप सबसे पहले क्या बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है बताओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन
माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट की मदद से हमारा ये ऑपरेटिंग रेशियो बनता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और इंटरेस्ट से हमारा क्या बनता है, फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT, और हमारा तीसरा जो फॉर्मूला है कंबाइंड, तो वो बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिया है तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यूज करना, अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे दिया है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यूज करना। कब? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मिसिंग वाला सम है तो इस तरह से याद रखना। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा ऑफ A, B एंड C कंपनी। देखो भाई C तो है नहीं, A एंड B कंपनी हो गई फिर। ठीक है, यहाँ पे तो A और B दिया है ना। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 आर एज फॉलोज। वेरिएबल खर्चे का परसेंटेज दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज सॉल्व करके दिया हुआ है विच इज 6 और 2, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज सॉल्व करके दिया है 4 एंड 2, इनकम टैक्स का रेट दे दिया 50%। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। तो चलो भाई हमारा बनेगा सॉल्यूशन 6, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गेट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मिलेगा EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, तो आपको मिलेगा EBT माइनस टैक्स, तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे EAT। अब देखते हैं A और B का हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस बोला है सेल्स का 75% और 20%, 75% और 50%। डन। आगे इंटरेस्ट दे दिया 300 और 1000, इंटरेस्ट दे दिया है 300 और 1000। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग लीवरेज दे दिया, फाइनेंशियल लीवरेज दे दिया, टैक्स का रेट दे दिया 50%, तो आपका टैक्स होगा एट द रेट 50%। मैंने क्या बोला था आपको अभी इंटरेस्ट दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT। देखो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, EBIT अपॉन EBT। परफेक्ट। कितना बोला है ए का फाइनेंशियल लीवरेज, कितना बोला है, ध्यान देना, फाइनेंशियल लीवरेज 4 दिया, 4:1 मतलब 4, तो मैंने लिखा ये ए का मैं ढूंढ रहा हूँ, ए कंपनी का। ठीक है, ये 4 दिया है। अब मुझे बताओ EBIT कितना दिया है, EBIT कितना दिया है, EBIT दिया ही नहीं है। EBT कितना दिया है, नहीं दिया है। तो तुम मुझे बता दो, इन दोनों का नाम मैं सिमिलर करने जा रहा हूँ। मुझे बताओ EBIT कैसे मिलेगा, EBT प्लस इंटरेस्ट, EBT प्लस इंटरेस्ट है ना। तो EBIT की जगह मैं लिखता हूँ EBT प्लस इंटरेस्ट और अपॉन EBT। कॉमन हो गए ना, नाम कॉमन हो गया ना, तो इससे ही सॉल्व होगा ये। तो 4 इक्वल्स टू EBT तो मुझे पता नहीं है लेकिन इंटरेस्ट पता है 300 अपॉन EBT। अब क्या होगा, ये EBT इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 EBT
और ये जो राइट हैंड साइड वाला ईबीटी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो -1 ईबीटी, कुछ नहीं बोला तो 1 है ना, इज इक्वल्स टू 300। अब 4 में से 1 माइनस हो गया तो 3 ईबीटी इज इक्वल्स टू 300। तो आपका ईबीटी आएगा 300/3, तो आपका ईबीटी आया 100। तो लो भाई मैंने यहाँ पे ईबीटी लिख दिया 100। तो बताओ ईबीआईटी कितना, रिवर्स में ऐड करके 400। चलो अब बी कंपनी का ढूंढते हैं, बी कंपनी का। बी का फाइनेंशियल लीवरेज कितना दिया बी का, 2 बराबर। तो मेरा फाइनेंशियल लीवरेज है 2 इज इक्वल्स टू सेम फंडा ईबीटी प्लस इंटरेस्ट अपॉन ईबीटी, 2 ईबीटी -1 ईबीटी। हाँ समझा कि नहीं समझा? और इंटरेस्ट है आपका 1000 बराबर। तो 1 ईबीटी इज इक्वल्स टू 1000। तो समझ गए ना, 1 मतलब कुछ नहीं, 1 से डिवाइड करोगे तो 1000 ही आएगा। तो लो भाई आपको ईबीटी मिल गया कितना, 1000। तो आपको ईबीआईटी कितना मिला, ईबीआईटी मिला 2000। डन। फिर हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, है ना ईबीआईटी, तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गए हम लोग सेकेंड फॉर्मूला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ए का हम लोग पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, 6। तो 6 इक्वल्स टू, कंट्रीब्यूशन तो पता नहीं है लेकिन ईबीआईटी पता है, कितना ईबीआईटी 400। तो 6 into 400 is your contribution। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन इज 2400। डन। तो हमने कंट्रीब्यूशन इसका लिख दिया 2400। बताओ मुझे फिक्स कॉस्ट कितना, दोनों का डिफरेंस, ये 2400 है, 2400 और 400 का डिफरेंस 2000 आपका फिक्स कॉस्ट आया। डन। अब आपको क्या कह रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका 75% है सेल्स का। तो सेल्स आपका कितना हुआ 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 2400 डिवाइड बाई 25, तो सेल मिल जाएगा 9600। दोनों का डिफरेंस इज वेरिएबल कॉस्ट। जरा चेक करो 9600 का 75% 7200 आ रहा है। चलो ये सॉल्व हो गया। अब हमें बी का फाइंड आउट करना है, तो ये हम बी का सॉल्व करते हैं। इसका कितना बोला ऑपरेटिंग लीवरेज 2। सो 2 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो 2000 है, 2000 है ना। So 2 into 2000 is your contribution. So contribution is 4000। तो हमने ऊपर कंट्रीब्यूशन लिख दिया 4000। तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितना, इन दोनों का डिफरेंस 2000, और वही ये 50% तो सेल्स 100, ये 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड 100 इंटू 4000 बाई 50, 8000, और 8000 और 4000 का डिफरेंस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला, इनकम स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, रही बात टैक्स, 50% है ना, तो 100 का 50% 50, तो आफ्टर टैक्स इज 50,
1000 का 50% इज 500, तो आपका EAT इज 500। समझा? हो गया हमारा सम खत्म। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड। आपका सेल्स बोल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 30% कैलकुलेट करके दिया है, 60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, EBIT दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है। फाइंड आउट क्या करने बोल रहे हैं? बोलते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। लो भाई फॉर्मूला बोल रहे हैं, कौन सा यूज करना है? फाइनेंशियल लीवरेज। by what percentage your taxable income, now what is taxable income, जिसपे टैक्स लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बोलते हैं आपका कितना परसेंटेज आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा अगर आपका EBIT 6% से बढ़ जाएगा। अगर आपका EBIT 6% से बढ़ेगा तो आपका टैक्स कितना परसेंट से बढ़ेगा, ये फाइंड आउट करके देना है। बी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ऑपरेटिंग लीवरेज। by what percentage your EBIT increases, आपका EBIT कितने परसेंट से बढ़ेगा अगर 10% आपका सेल्स बढ़ा। आपका सेल्स अगर 10% बढ़ा है तो EBIT तो बढ़ेगा कितने परसेंट से, वो परसेंटेज कैलकुलेट करके देना है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज, ना ऑपरेटिंग बोल रहे ना फाइनेंशियल बोल रहे, बोलते कोई तो लीवरेज यूज करो, तो कौन सा? कॉमन सेंस, कंबाइंड लीवरेज। by what percentage will the taxable income increases, taxable income कितने परसेंट से बढ़ेगा अगर आपका सेल 6% से बढ़ेगा। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ तक आता है? यहाँ तक, सेल से लेके EBIT तक। क्यों? आपका फॉर्मूला क्या आता है ऑपरेटिंग लीवरेज? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। बराबर। आपका चेंजेस फाइनेंशियल लीवरेज के लिए कहाँ तक आएगा? सेल से लेके EBT तक, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? EBIT अपॉन EBT। और कंबाइंड लीवरेज इसके बाद आगे तक का जो होता है वो कंबाइंड लीवरेज यूज होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो आगे क्या बोला है? ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट इन व्यू ऑफ द अबव फिगर। रिजल्ट वेरीफाई भी करके देना है, मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी ही होगी। तो चलो हाँ, सॉल्यूशन 7, इनकम स्टेटमेंट। मैं ये इनकम स्टेटमेंट यहीं से कॉपी करके ले आता हूँ। कौन बार बार बनाए? चलो इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो आपको पहला एक्चुअल दिया है, पहले वो बनाएंगे। चलो क्वेश्चन में देखिए फटाफट बताओ क्या क्या दिया। सबसे पहला कितना? 2 लाख। उसके बाद 30% मतलब 60,000 दिया हुआ है, तो 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, EBIT 40, इंटरेस्ट 5,000, हाँ EBT 35,000। बस इतना ही दिया है, तो आगे हमें दिया नहीं तो यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, चलो अब एक एक करके फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। देखो फाइंड आउट करने बोला है, फाइनेंशियल लीवरेज लेना। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बाय व्हाट परसेंटेज टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा, तो मुझे टैक्सेबल इनकम ढूंढना पड़ेगा। बराबर। कौन से कंडीशन में? ए कंडीशन में टैक्सेबल, इफ EBIT 6% बढ़ा तो, EBIT आपका 6% बढ़ा तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना परसेंट बढ़ेगा? EBIT, ये ए कंडीशन, EBIT 40,000 प्लस 6%, 40,000 प्लस 6%, तो आपका EBIT आ गया 42,000। इंटरेस्ट में कुछ चेंज आएगा क्या?
इंटरेस्ट आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज देना है, तो वो तो 5,000 रहेगा। तो बचा कितना, बराबर। तो ए चेंज इन ईबीटी, चेंज इन ईबीटी मतलब 37,400 अब है, 35,000 पहले था, तो कितना चेंज आया 2,400। मुझे परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी आपका कितना परसेंट, कितना अमाउंट बढ़ा है 2,400, किसके कंपैरिजन में 35,000 के कंपैरिजन में, इंटू 100 कितना परसेंट बढ़ा 6.86% से आपका वैल्यू बढ़ा। ठीक है, अगर ये जो सिनेरियो दिया है, ये जो सिनेरियो दिया है, इसके मदद से अगर मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ढूंढूं, जो कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसके हिसाब से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो 1,40,000 अपॉन 40 करो, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40, 3.5 आया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे मिलेगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000 1.14 है। ठीक है, चलो। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन 1,40,000 अपॉन ईबीटी 35,000, तो आ रहा है 4। डन। इसका एक और शॉर्टकट भी है, देखो वेरीफाई करने बोला था तो मुझे ये वेरीफाई करना पड़ा, ठीक है, नहीं तो और एक शॉर्टकट है, और तो ये आएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोला था ना, क्या बोला था, कौन से हिसाब से, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इनटू, यहाँ पे रुको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ इसको, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी is equals to degree of financial leverage into percentage change। आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना था 1.14 इंटू 6% बढ़ रहा था ना, 6% बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बोला है ना क्लियर, कितना परसेंट 6%, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लगभग सेम ही है, क्योंकि आपका ये डेसिमल में आया रहेगा ना। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे मिला था, ईबीआईटी 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो 1.4285 ऐसा आया था ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो आएगा 6.86%, बराबर है। कैलकुलेटर में ज़्यादा वैल्यू थी, हमने तो इसे क्या किया था, इसे शॉर्टकट करके लिख दिया ना 1.14, जबकि वो कितना आ रहा था 1.1457, तो उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉपर आ जाएगा 6.86%। समझा, क्लियर है। चलो बी सॉल्व करते हैं अभी। बी में बोला यूजिंग दी ऑपरेटिंग लीवरेज का फंडा, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना ढूंढा था हमने, ऑपरेटिंग लीवरेज 3.5 डालो कैलकुलेटर में, 3.5, हाँ, और कितना परसेंट इंक्रीज की बात कर रहे हैं 10%, तो इंटू 10 कर दो, मतलब 35%, मतलब 35% ना, हमारा आंसर भी देखना भी 35% आएगा, देखना कैसे। इन्होंने क्या बोला है, ऑपरेटिंग लीवरेज की मदद से आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज आएगा, मतलब मुझे ईबीआईटी ढूंढना पड़ेगा कब, जब आपका 10% सेल्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं मैं बी वाले कॉन्सेप्ट पे। बी क्या बोल रहे, सेल्स कितना परसेंट बढ़ेगा 10% ना, आपका सेल्स है 2 लाख प्लस 10%,
तो 2,20,000, तो ऑब्वियसली बात है आपका वेरिएबल खर्चा भी बढ़ेगा 10%, 66,000। तो 2,20,000 माइनस 66,000, 2,20,000 माइनस 66,000 कम्स टू 1,00,000। लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा 1,00,000। तो ईबीआईटी कितना आया, बराबर। तो यही स्ट्रक्चर जो पहले ये किया था, इस तरह से करते हैं हम लोग, बराबर। पहले चेंज कितना हुआ वो बताना है मैंने, 40 था 54 हो गया। तो बी चेंज इन ईबीआईटी, आपका चेंज इन ईबीआईटी पहले 40 था 54, तो 54,000 माइनस 40,000, तो कितना चेंज आया है 14,000। Therefore, percentage change in EBIT इज इक्वल टू भाई 14,000 आपका EBIT बढ़ा, जबकि पहले 40,000 था, इंटू 100, तो कितना परसेंट आया, आ गया, आ गया। दूसरा तरीका और वाला, और में हम क्या करते थे, परसेंटेज चेंज इन EBIT अगर ढूंढना है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू परसेंटेज चेंज जो कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा आया कितना, 3.5 था। सो 3.5 इंटू 10, 3.5 इंटू 10 क्या है, 0 का कैसे आया तुझे जीरो, बता जरा मुझे। 3.5 इंटू 10 कर, काहे परसेंटेज दबा रही हो मैडम, परसेंटेज तो लिख देंगे हम, समझा। तो चलो ये हो गया, समझा ये। शी, अब शी वाला देखते हैं। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस, तो टैक्सेबल इनकम हमें ढूंढनी होगी जब आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है 6% से। तो भाई सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में सेल्स कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 6%। 2 लाख प्लस 6%, 2,12,000। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 6% से बढ़ेगा, 66,000 प्लस 6%, 69,960। हाँ या ना, हाँ या ना, कोई डाउट है पूछो। ये बेटा 10% बढ़ा था, ये 6% बढ़ा है। इस पे नहीं, ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल पे, ये आपका ओरिजिनल है, जो भी बढ़ेगा इस पे। मैं चेक कर, 60,000 प्लस 6%, 63,600। अरे हाँ बाबा, मैं गलत करूँगा तुम्हें ज़्यादा समझेगा, ठीक है। तो ये आ गया 63,600, माइनस किया 2,12,000 में से, तो 148,400, बराबर। और फिक्स कॉस्ट तो 1,00,000 ही रहेगा। तो EBIT आ गया 48,400, इंटरेस्ट तो उतना ही माइनस होगा 5,000, तो 43,400। मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर, जरूरी नहीं तुम दोनों तरीके से सॉल्व करो, तुम्हें एक जो अच्छा लगता है वो करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर चाहिए राइट। तो चलो कितना आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ा, 35 था, 43,400 हो गया। तो यहाँ पे सी चेंज इन EBT, तो भाई कितना हो गया है, अरे कितना हो गया है, 43,400, 43,400 अब हो गया है, माइनस पहले कितना था 35,000, तो कितना चेंज हुआ 8,400। तो परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल्स टू, अब बढ़ गया है 8,400, पहले था 35,000 इंटू 100, कितना आ रहा है इंटू 100, क्यों नहीं आधा 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 कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, 24%, ठीक है। और वाले तरीके से बता देता हूँ, परसेंटेज चेंज इन EBT
तो यहाँ पे तो अभी आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इनटू परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज तो 6% हो रहा है, और आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना था, 4 इंटू 6। समझा? समझा? तो ये भी सम हो गया, खत्म। कोई डाउट है? डाउट ही मर गए सारे। हाँ, तो फिर ईबीडी तक जाके सॉल्व करना था, लेकिन ईबीडी क्यों पूछेंगे जब फाइनेंशियल लीवरेज का है। हाँ हाँ, क्या साइड में? ये जो कॉलम, ये कॉलम क्यों बनाया पता? क्योंकि इन्होंने बोला है वेरीफाई द रिजल्ट। अगर ये नहीं बोला होता तो मैं रेड 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 में जो सॉल्व कर रहा था ना, मैं वो सॉल्व करके ख़त्म कर देता। मज़ेदार? चलो मज़ेदार है तो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8। रेडी? रेडी? चलो, आज कितने क्वेश्चन है इसके टोटल? 22 है ना? निपटा देंगे आज इससे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी ए एंड बी। कंपनी ए एंड बी, इनकम स्टेटमेंट। सॉल्यूशन क्या है ये? 8। सॉल्यूशन 8 हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। मैंने कॉपी करके रखा हुआ, देखना है क्या नहीं वो। अरे वाह, मज़ा आ गया, कॉपी था ऑलरेडी। ठीक है, चलो। इनकम स्टेटमेंट बोला हमने, उसका स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब 1/MOS क्या मिलेगा वो तो बताओ। ऑपरेटिंग लीवरेज, वेरी गुड। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अगर ढूंढना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ढूंढने का तरीका है 1 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो भाई 1 कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 0.2। 0.2 ये ए का है, तो कितना है 1 डिवाइडेड बाय 0.20, 5। तो हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ए का मिला 5, बी का है 1/0.25 है ना, तो ये आ गया 4। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमने ढूंढा। आगे तो ये हो गया। इंटरेस्ट दे दिया है 3000 2000, तो इंटरेस्ट लिख देंगे हम। दो कंपनी हैं ए और बी, तो ये ए का ये बी का कितना दिया इंटरेस्ट? हाँ, पहले 3000 है और फिर 2000। यहीं पे सोच के आपको मुझे फटाफट आंसर देना है कि सर इंटरेस्ट दे दिया, अब फाइनेंशियल लीवरेज सॉल्व होगा। ये दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट दे दिया, फाइनेंशियल लीवरेज सॉल्व होना चाहिए। चलो आगे। आगे क्या दे दिया? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कॉस्टिंग में सीखा है पीवी रेशियो। क्या है फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ए का फाइंड आउट करेंगे, बी का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा वो बात की बात है। कितना रेशियो परसेंट बोला है? 25 और 33.33। ये 25% है और ये 33.33% है। अब ना मेरे पास कंट्रीब्यूशन है ना मेरे पास सेल्स है, बराबर। कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो कोई ना, होल्ड कर देते हैं। फॉर्मूला बोला, लिख दिया, खत्म। आगे फिर आपको बोला है फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। और टैक्स का रेट 45% है।
मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला? फाइनेंशियल, क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट दिया होता तो ऑपरेटिंग लीवरेज होता, अगर आपके पास इंटरेस्ट दे दिया है तो फाइनेंशियल लीवरेज। सॉल्व कर सकते हैं। चलो, मैंने तुमको ये सिखाया है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT। कंपनी ए का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका फाइनेंशियल लीवरेज कितना दिया है? 4। लेकिन आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट दी है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? EBT प्लस इंटरेस्ट अपॉन EBT। तो 4, अब मैं थोड़ा तुम्हें फुल स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। EBT इंटरेस्ट कितना है अपॉन EBT। देखो, आगे चल के मैं शॉर्टकट में सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि अभी सब रिलेटेड सम्स ही आएंगे इसके बाद। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा EBT, तो 4 EBT इज इक्वल्स टू EBT प्लस 3000। अब EBT एक तरफ कर देता हूँ। 4 EBT माइनस 1 EBT, 1 कहाँ से आया? कुछ नहीं बोला, तो 1 इज इक्वल्स टू 3000। तो 3 EBT इज इक्वल्स टू 3000। EBT 3000 अपॉन 3, ये हो गया 1000। तो मुझे EBT मिल गया पहले केस का 1000, EBT मिल गया पहले केस का। इसका 45% मतलब 450 टैक्स और 550 आपका प्रॉफिट, EAT। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तो अभी सेकंड वाले का ढूंढ लेते हैं, बी का फाइंड आउट करते हैं। इसका कितना दिया फाइनेंशियल लीवरेज? बी का 3। अब इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर दूं। EBT प्लस इंटरेस्ट कितना? 2000 अपॉन EBT। सो 3 EBT माइनस 1 EBT इज इक्वल्स टू 2000। सो 2 EBT इज इक्वल्स टू 2000। EBT इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 2। तो यहाँ का मुझे EBT मिला 1000। टैक्स 45%, 450 कट गया, तो 550 बच गया। ठीक है, चलो अब क्या मिल सकता है मुझे बताओ? रिवर्स में जाएंगे यहाँ तक, तो EBT प्लस इंटरेस्ट 4000 और ये 3000। क्या सॉल्व हो जाएगा अभी? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? आपके पास EBIT तो है ना, और आपने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोला नहीं था, ढूंढा है बराबर। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या नंबर है भी इसका? 3rd नहीं, ये 4th होगा, ये 2nd था, ये 3rd है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ए के केस में आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है 5, कंट्रीब्यूशन आपको पता नहीं, EBIT आपने ढूंढा कितना? EBIT आपने ढूंढा कितना? 4000। तो ये 4000 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने 3 लिखा क्या? 4। अब 4000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू C। तो योर कंट्रीब्यूशन है 20,000। इसी तरह से बी का भी ढूंढ लेते हैं। इसका ऑपरेटिंग लीवरेज 4 आया था, कंट्रीब्यूशन पता नहीं। EBIT कितना है सेकंड केस में? EBIT है आपका 3000। तो चलो 3000 से डिवाइड, अब 4 इंटू 3000 इज C। तो कंट्रीब्यूशन आया कितना? पहले का 20,000, दूसरे का कंट्रीब्यूशन 12,000। 20,000 कंट्रीब्यूशन, दूसरे का 12,000। तो बताओ एक ही केस में फिक्स कॉस्ट कितना? इन दोनों का डिफरेंस 16,000।
और दूसरे केस में 9,000। ठीक है, आगे 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 कुछ दिया नहीं है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है ना, ये सॉल्व नहीं किया था। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन तो मिल गया ना 20,000 पहले केस में, तो 20,000 इधर लिख दिया अपॉन सेल्स। ये कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ेगा पता है ना, सेल्स लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इक्वल्स टू 20,000 अपॉन 25 इंटू 100। तो सेल्स कितना 80,000, और इस केस में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 12,000 अपॉन सेल्स। तो सेल्स लेफ्ट हैंड साइड में गया 12,000 अपॉन 33.33 इंटू 100, तो 36,000। ठीक है, तो लो भाई, पहले का आपका सेल्स है 80,000, दूसरे का है 36,000, दोनों का डिफरेंस, पहले का 80 और 20 का डिफरेंस 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट, 36 और 12 का डिफरेंस 24,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट। हो गया आपका सम खत्म। चलो move on to question number 9. The sales revenue of TM Excellence Limited is 20 per unit और आउटपुट है आपका ₹20 लाख एंड कंट्रीब्यूशन आपका 10 लाख। सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट 20 रुपये ऑफ आउटपुट, और जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए, तो यूनिट्स मिल जाएगा। At present level of output, the DOL, what is DOL? Operating leverage 2.5 है। The company does not have any preference share और the number of equity share है आपके 1 लाख। Applicable corporate income tax 50% है और rate of interest on debt capital is 16%. Calculate EPS, earning per share, and अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल। देखो यहाँ पे आपको बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट डेप्ट पे 16% है, लेकिन डिबेंचर है कितना वो नहीं बोला है। वो बोलते हैं आप ईपीएस कैलकुलेट करो और फिर अमाउंट ऑफ डिबेंचर भी कैलकुलेट करो। अगर 25% आपका सेल्स कम हो रहा है तो अब आपका सेल्स डिक्लाइन इज, सेल्स इज 25%, लेकिन आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे दिया, विल वाइप आउट योर ईपीएस, आपका ईपीएस खत्म हो जाएगा। तो देखेंगे क्या करना है इसमें, थोड़ा सा हटके समय। चलो तो पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला आपको बोला है आपका सेल्स पर यूनिट है 20 और अमाउंट है 20 लाख। सेल्स पर यूनिट 20 और अमाउंट है 20 लाख। तो कितना आया 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 कम्स टू 1 लाख। 1 लाख यूनिट है। ठीक है, आगे कंट्रीब्यूशन आपका 10 लाख है। कंट्रीब्यूशन दोनों का डिफरेंस इज योर वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख। ठीक है, आगे डीओएल दे दिया आपको 2.5। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर नहीं है, यहाँ सॉरी इक्विटी शेयर 1 लाख शेयर है। एप्लीकेबल इनकम टैक्स 50% है, तो चलो भाई इनकम टैक्स @50%। ठीक है, और फिर आपको दे दिया है इंटरेस्ट आपका रहेगा 16% डेप्ट के ऊपर। इंटरेस्ट जो भी डेप्ट रहेगा उसका 16% कैलकुलेट करूंगा मैं।
ठीक है, क्या आपका कोई फॉर्मूला सॉल्व हो सकता है? ऑपरेटिंग लीवरेज सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि आपके पास कंट्रीब्यूशन है और डीओएल इन्होंने दिया भी है। डीओएल 2.5 बोला है ना, फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये 2.5 बोला है, कंट्रीब्यूशन 10 लाख से, तो ईबीआईटी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 10 लाख अपॉन 2.5, तो कितना आया? 4 लाख। तो ईबीआईटी आया ना, ईबीआईटी 4 लाख, तो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? डन। पंगा हो गया। अब तो इंटरेस्ट, डिबेंचर ही नहीं तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिबेंचर ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज सॉल्व हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज इन्होंने बोला ही नहीं है कितना। जैसे यहाँ पे बोला था डीओएल 2.5, लेकिन ऐसा फाइनेंशियल लीवरेज बोला नहीं है, और जब फाइनेंशियल लीवरेज बोला नहीं है तो आप वो भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब हमें ये लास्ट लाइन पे चलना होगा, ठीक है? फिर ये लास्ट लाइन सॉल्व करके हम ओरिजिनल ईपीएस भी ढूंढेंगे। अब देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोला है, बोलते हैं डेब्ट कैपिटल कितना है, डिबेंचर कितना है, वो पता करो। अगर आपका सेल्स डिक्लाइन होता है 25%, अगर आपका सेल्स डिक्लाइन होता है 25%, तो आपका ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा, मतलब आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो आपका 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 अगर अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर जीरो है, तभी तो ईपीएस जीरो आएगा ना, तभी आपका ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा। तो जब आपके पास अर्निंग होगी नहीं तो आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है? अगर ये जीरो है तो ऑब्वियसली टैक्स भी जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है ईबीटी भी जीरो है, बराबर है कि नहीं? कितना परसेंट सेल्स कम हो रहा है? 25%। तो आपका सेल्स था 20 लाख इंटू 25% माइनस कर दो, तो 15 लाख हुआ। आपका सेल्स हुआ 15 लाख, तो आपका ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। कितना परसेंट से? 25% से। तो ये कितना आया? तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 7,50,000। आपका फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, तो 1,50,000। बताओ इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट कितना कोई बता सकता है? मतलब देखो, ईवीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो तो जीरो होना चाहिए, तो बताओ इंटरेस्ट कितना? 1,50,000। इंटरेस्ट कितना परसेंट था? कितनी अमाउंट है? तो जब 16% 1,50,000 है तो 100% कितना? बराबर है। जब 16% 1,50,000 है तो 100% आपका डेब्ट कितना? तो देखो, तो मैं ढूंढता हूँ डिबेंचर, आपका परसेंटेज 16 है, तो आपकी अमाउंट 1,50,000 है। तो भाई ओरिजिनल डिबेंचर इज ओरिजिनल अमाउंट, 100% आपका डिबेंचर फिर कितना हुआ? तो 100 इंटू 1,50,000 अपॉन 16, 937। तो यार डिबेंचर, या तो आप बोलो डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल कितना है? 9,37,500। ये पूछा था ना इन्होंने। तो बताओ फिर यहाँ पे इंटरेस्ट, ओरिजिनल केस में इंटरेस्ट कितना होगा? 1,50,000, क्योंकि आपका डेब्ट कितना आया? 9,37,500 आया, बराबर। तो चलो अभी इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी बताओ। 2,50,000, टैक्स 50% माइनस करो, तो ईएटी कितना आ गया?
प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो माइनस करके मैं फाइंड आउट करता कि प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, इन्होंने बोला है, तो यही हमारा ईएटी हमारा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ईपीएस ढूंढ के दो। ईपीएस पूछा था ना, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो ईएटी बन जाएगा आपका अमाउंट अवेलेबल, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ईएटी कितना आया आपका 125, और आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में क्लियर बोला है 1 लाख, तो आपका अर्निंग कितनी है पर शेयर, समझा? तो देखो ये ईपीएस पूछा था इन्होंने, कैलकुलेट ईपीएस हमने कैलकुलेट कर दिया, इन्होंने पूछा डेब्ट कैपिटल दो, हमने डेब्ट कैपिटल दे दिया, और हो गई बल्ले बल्ले डन। कोई दिक्कत? अच्छा, दिक्कत आएगी